पॉलिनोमियल्स, ये बेसिकली हमारे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है। ये जो यूनिट है अलजेब्रा, उसके अंदर का एक चैप्टर है। अलजेब्रा यूनिट 20 मार्क्स कंप्राइज करता है, लेकिन उसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। तो इफेक्टिवली इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स का एवरेज है। कभी 4 हो सकता है, कभी 6 हो सकता है, वो थोड़ा बहुत ये लोग चेंज करता रहता है। तो अगर आपको ट्रेंड्स जानना है कि क्या ट्रेंड्स फॉलो किया जा रहा है सीबीएसई में, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख सकते हो। फिलहाल इस चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग बेसिक जानते हैं। हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में सिर्फ एक ही टाइप का पॉलिनोमियल है सिलेबस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो इस टाइप का एक कर्व बनता है। इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। सो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, पता होना चाहिए इस कर्व का नाम क्या है, पैराबोला। पैराबोला बेसिकली ये जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है उनको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, तो इफेक्टिवली इसका आंसर दो वैल्यूज होंगे। बेसिकली हम लोग जनरली इनको लेट अल्फा और बीटा ले लेते हैं, तो एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स नहीं है, कभी भी क्वेश्चन में अगर तुमको दो जीरोस को लेट लेना हो तो तुमको लेट लिखना पड़ेगा, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। हमारा जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्मेट का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a being the coefficient of x square, b being the coefficient of x and c being the constant terms। दो रिलेशनशिप्स यहां पे डिस्कस किया गया है जो कि तुमको आना चाहिए। पहला जो रिलेशनशिप है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस, अगर हमारा जीरोस अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b, तो माइनस b डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a, तो माइनस b बाय a। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हमारा अल्फा और बीटा जीरोस है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा, और कांस्टेंट टर्म इज c डिवाइडेड बाय a। सो ये दो रिलेशनशिप्स को यूज करके बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा सम्स होता है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा अलाइंड है विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वहां पे भी सिर्फ क्वाड्रेटिक ही है और यहां पे भी सिर्फ क्वाड्रेटिक ही है। तो इफेक्टिवली दोनों को तुम अपना मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हो। जनरली पॉलिनोमियल वर्ड यूज करेगा तो इस चैप्टर से अलाई करता है, अगर पॉलिनोमियल बोलेगा तो मोस्टली ये फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होगा। जो हमारा पॉलिनोमियल है, अगर कभी कभी ऐसा होता है हमको जीरोस बता देता है या फिर हमको उनका रिलेशनशिप बता देता है, जैसे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और फिर बोलता है बताओ पॉलिनोमियल क्या है, तो वहां पे पॉलिनोमियल इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे जो k है, आंसर k में नहीं छोड़ते। जनरली क्या होता है, कभी कभी मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, तो अगर k का वैल्यू हम लोग उस अकॉर्डिंगली ले लेते हैं ताकि ये लीनियर हो जाए और उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सम्स में देखोगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। Find the zeros of the given quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and their coefficient। हमने लास्ट ईयर क्लास 9 में पढ़ा था कि जब आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना होता है तो आप क्या करते हो, आप पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर लेते हो और फिर उसको सॉल्व करते हो। जैसे ही आपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो किया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हो। आपने मिडिल टर्म फैक्टराइज किया, 12 के फैक्टर्स 3 और 4, और सॉल्व करके आया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आई होप सबको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है। सो आइदर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 3 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू -4 है। तो ये बेसिकली हमारा दो जीरोस हो गया। अगर कोई भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करके जीरो ला रहे हो तो पक्का दोनों में से कोई एक जीरो होगा, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसा सिचुएशन में या तो -3 होगा या तो -4 होगा। तो ये हमारा अल्फा और बीटा हो गया। दूसरा सवाल बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप, किसके बीच का, बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप क्या था, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों अलग अलग निकाल के दिखाना, दोनों को एक साथ इक्वल करोगे तो फिर तुम वेरीफाई क्या कर रहे हो। सो सम ऑफ द जीरोस हमने निकाला, -3 प्लस -4 विच इज -7, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा 7 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा 1 है। सो -7 by 1 which is -7 which is equals to sum of zeros। Hence ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ऐसे ही एक और रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है -3 इंटू -4 which is 12। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
कांस्टेंट टर्म है 12, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 1, तो 12 by 1 विच इज 12 विच इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये वेरीफाई हो गया। इनको दो अलग अलग स्टेप में करना, सीधा एक लाइन में लिख के 2 इक्वल्स टू 2 या -7 इक्वल्स टू -7 मत करना, उसमें मार्क्स कट जाएगा। कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज है जो कि तुमको आना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, ये सब फॉर्मूलाज हमने पहले भी किया है, बस एक तरह का रिकैप है, एक डिफरेंट वर्जन में है। सो जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। एंड अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब +3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। यहां पे तुम नोटिस करोगे राइट साइड का जो भी वैल्यूज है सबको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में रहे। क्यों? क्योंकि अगर तुमको कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे कि सपोज ये, इसका अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 3, तो माइनस ऑफ -4/3 दैट इज 4/3। और वैसे ही अल्फा बीटा का वैल्यू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1/3। तो बहुत ही इजी वे टू कैलकुलेट है। क्वेश्चन में क्या बोला है? लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 3x² - 4x + 1। हम लोग को एक दूसरा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसका जीरोस अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमको दो चीज निकालना है, एक नए पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नया पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस बेसिकली दिस प्लस दिस। हमने देखा ये तो कोई फॉर्म में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा बीटा आ रहा है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमने फॉर्मूला लिखा है विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। हमने वैल्यूज डाल दिया, उसको सॉल्व किया, 28/9 आया। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दिस इंटू दिस, यहां से एक बीटा कट गया, यहां से एक अल्फा कट गया, अल्फा इंटू बीटा बचा विच इज 1/3। तो हमने उसको फॉर्म में डाल दिया k x स्क्वायर -28/9x + 1/3। अब इसमें k का वैल्यू आप जो भी डिनोमिनेटर आया है उसका जो एलसीएम है वो ले लो। 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा। सो इफेक्टिवली हम लोग क्या लिया, k को 9 ले लिया, तो मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर -28x + 3। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं आता तो k को 1 ले लेते। तो इस तरीके का सम्स भी किया जाता है। Thank you for watching the video till the end. If you have come this far, try solving the question which is given in the pinned comments. Also, like the video, share it with your friends ताकि किसी को भी अगर ये चैप्टर रिवाइज करना हो तो वो कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बाकी सारे रिवीजन वीडियोस भी अपलोड होंगे थोड़े टाइम में।